तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल सिंह फ्रॉम फिनेंशियल्स विद विशाल। जैसा कि हम लोग करते हैं फॉर एनी पीपल जो या तो कॉमर्स से रिलेटेड है या जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दे वांट टू अंडरस्टैंड दी फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी या न्यूज़ देखना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतना फिनेंशियल जार्गन है कि समझ नहीं पाते हैं, वहाँ से फिर हट जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग करते हैं कि हर एक न्यूज़ का पूरा पोस्टमार्टम करके जो फिनेंशियल जार्गन है उसको समझते हैं, देन वी एनालाइज द न्यूज़। तो चलते हैं। आज का डेट है 30th ऑफ नवंबर एंड द न्यूज़ इज निफ्टी टू हेड टुवर्ड्स 18,800 और बियर टू रिटर्न ऑन दलाल स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क। ये एक न्यूज़ है बाय न्यूज़ चैनल, बट इज अ क्वेश्चन कि क्या निफ्टी 18,800 जाएगा या गिर जाएगा। अब क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज, आप 18,800 मतलब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दैट 18,080 रुपीज अमाउंट पॉइंट व्हाट। तो आज हम लोग वही समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग समझेंगे क्या क्या आज के पॉइंटर्स हैं। इंडिसेस किसको कहते हैं, आपने सुना होगा कि इंडेक्स इतना गया है या कुछ भी, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स के बीच का डिफरेंस क्या है, और जो हमने आज तक सीखा है जो प्रीवियस वीडियोस में, उसी से इसको रिलेट करके देखेंगे कि क्या हमने जो सीखा वो कभी काम का है या नहीं है। एंड लास्ट व्हाट वी डू इज एनालाइज द न्यूज़। तो फर्स्ट स्लाइड हमारा इंडेक्स का नाम या इंडेक्स, इंडिस या इंडेक्स। इंडाइस, इंडेक्स एक ही वर्ड है, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर फॉर्म है, दे आर नॉट डिफरेंट। पहला, index refers to a subset of stock market which facilitate in determining the overall performance of the stock market। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स एक सबसेट है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसका पोजीशन क्या है, वो क्या कर रही, वो मतलब कि अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, कैसे पता करते हैं, इंडिसेस या इंडेक्स के हेल्प से। हम लोग यूज करेंगे इस वीडियो में इंडेक्स, नॉट इंडिसेस। Index is moving upwards, then investor or traders in the market will prefer buying stock and vice versa। मैंने जैसे भी आपको बोला कि इंडेक्स की वजह से हम लोग समझ पाते हैं कि क्या मार्केट अच्छा कर रही है या नहीं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है देन वी विल फाइंड या अंडरस्टैंड कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका उल्टा अगर इंडेक्स नीचे गया है, पॉइंट्स नीचे गिरे हैं, देन वैल्यूज गिर रही हैं सिक्योरिटीज की, मार्केट गिर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सेस टोटली में सिर्फ एक पॉइंट के लिए कि हाँ वो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जिसके लिए यूज करते हैं या क्या। तो बेनिफिट उसका है, तीन बेनिफिट हमारे पास है। पहला, इट हेल्प्स इन गॉजिंग द ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब इट हेल्प्स इन गॉजिंग द ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। व्हाट इज गॉजिंग, गॉजिंग का मतलब होता है एक तरीके से वो एक मेजरिंग रॉड है, जो हमारे इंडिसेस है वो एक मेजरिंग रॉड बन जाती है, मेजर करने वाला एक रॉड है कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा, इसके नीचे जाएगा खराब, वो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स ऑन फंड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। हम लोग इंडेक्सेस के हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे तरीके के जो फंड जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, वी कैन कंपेयर दोज इन्वेस्टमेंट्स। जिसका जो इन्वेस्टमेंट का इंडिसेस हाई है वो अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, जिसका इंडिसेस जिस इन्वेस्टमेंट्स जो फंड है जिसमें इन्वेस्ट हमने किया है उसका अगर इंडिसेस लो है तो वो नीचे है, तो वी कैन कंपेयर इट। तीसरा, इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी फंड। देखिए काफी तरीके के फंड्स होते हैं, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, अलग सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये जो इंडिसेस होता है ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है इक्विटी फंड के साथ कंपेयर करने के लिए, कोई भी चीज को दूसरे, जैसे कि गोल्ड हो गए, आप इक्विटी फंड और गोल्ड को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। हमने इंडिसेस समझ लिया। तो व्हाट इज इंडेक्स, इट इज जस्ट अ मेजरिंग रॉड। एक तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि मार्केट में क्या, मार्केट क्या ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट इन द सेंस व्हाट, स्टॉक मार्केट। अब जो फेमस इंडेक्सेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, इसमें तो मैंने सिर्फ 4 लिए हैं जो हमारे हमसे रिलेटेड है कुछ हद तक। ग्लोबली जितने कंट्रीज हैं लगभग हर के पास एक स्टॉक एक्सचेंज है उनका, जहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। तो सबसे फेमस जो है 4 उनका नाम मैंने लिया है। द फर्स्ट वन इज FTSE,
FTSE इज आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो यूज होती है। दूसरा है S&P 500 दैट इज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। द थर्ड वन इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये दोनों हमारा इंडिया का है। निफ्टी 50 NSE में ट्रेड होती है, NSE से रिलेटेड है, सेंसेक्स BSE से रिलेटेड है। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE तो आप सब जानते हैं स्कैम 1992 के बाद, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि ये इंडेक्स तो बता देती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नहीं जा रहा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये इंडेक्स कैसे निकलेगा, मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली इंक्लूड्स दोज शेयर्स दैट डू नॉट हैव एनी लॉकिंग पीरियड एंड आर फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। इसमें एक वर्ड है लॉकिंग पीरियड। फ्री, ये लॉकिंग पीरियड क्या होता है कि कोई भी शेयर्स खरीदने के बाद एक तरीके का लॉकिंग पीरियड होता है कि आपको ये शेयर इतने दिन तक आपको होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब आपके पास रखना है, यू कैन नॉट सेल इट। इफ यू परचेज इट यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर्स जो मेथड है उसमें क्या होता है कि हम वो शेयर्स को यूज करते हैं जिनमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको शेयर खरीदना है और आपको अभी होल्ड करना पड़ेगा देन यू सेल इट, नो, यू कैन सेल इट once you have purchased it either now or after a period of time। तो और वो शेयर जो होगा वो फ्रीली मार्केटेबल और ट्रेडेबल है। तो ये जो शेयर्स है इनको यूज करके और जो प्रोसेस है हमारा फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस मेथड को यूज करके हम लोग निकालते हैं कि इंडेक्स क्या है कोई भी स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। फॉर्मूला ये है, हम लोग अभी सेंसेक्स ले रहे हैं, निफ्टी का भी लगभग वही है। इट इज बेस ईयर इंडेक्स वैल्यू बाय बेस ईयर मार्केट कैप इनटू टोटल फ्री फ्लोट का मार्केट कैपिटल। ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने जस्ट ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है और कुछ खास नहीं है। ये बेस ईयर 1993 के आसपास का है जो हम लोग लेते हैं कि उस ईयर से रिलेट करके वैल्यू निकलता है क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में। अब हमारा जो मेजर इंडेक्सेस का हम लोग बात करेंगे जिस पे ये पूरा वीडियो और ये जो न्यूज़ टोटल रिलेटेड है, इट इज निफ्टी 50। व्हाट इज निफ्टी 50 देखते हैं। It was introduced by National Stock Exchange in April 1986. Blend of two words, National Stock Exchange that is NSE and 50. दो वर्ड है National Stock Exchange and 50, ये दोनों वर्ड को कंबाइन किया हमने और बना दिया निफ्टी 50। 50 का मतलब क्या है पता है, मैं बताता हूँ। 50 का मतलब होता है उसमें 50 कंपनी, 50 कंपनी को हम लोग इवेलुएट करते हैं एंड तब इंडेक्स निकालते हैं कि मार्केट क्या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अब क्वेश्चन है कि भाई हजारों कंपनी ट्रेड हो रही है तो क्या क्यों आप सिर्फ 50 कंपनी का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, दूसरे कंपनी की भी ट्रेड कर सकते, जो सिर्फ 51st है 52nd है उनको यूज करिए, क्या प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उनका भी एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि हम लोग यही शेयर्स क्यों लेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। इंडेक्स कवर्स 13 sectors of the Indian economy and offers investment manager exposure to Indian market in one portfolio। मतलब ये जो इंडेक्स है मैंने भी बोला कि 50 कंपनीज का इवैल्यूएशन करती हैं, तो वो जो 50 कंपनीज होती है नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री इन द सेंस व्हाट, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, FMCG इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो गया, डिजिटल FMCD का इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। तो सारे एक 13 तरीके के डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इवेलुएट हम लोग करके तब इंडेक्स निकालते हैं। अब क्या है, इट हैज आल्सो सेक्टरल इंडिसेस लाइक निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी फार्मा। मतलब कि ये तो निफ्टी 50 का आपको एक ओवरऑल व्यू देता है कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। आपको स्पेसिफिकली कोई देखना है किसी भी इंडस्ट्री का कि अच्छा उसका उस इंडस्ट्री में, जैसे कि बैंकिंग में एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, सेबी, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, डिफरेंट बैंक है, आपको उनका मार्केट देखना है कि क्या वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक आपको अगर इंडेक्स देखना है देन यू कैन यूज दिस व्हाट निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी। Last point, Nifty 50 based stocks are all large cap oriented companies which forms almost 3/4 of the total capitalization in India। इनका जो Nifty 50 के जो कंपनीज होती हैं वो छोटी कंपनी नहीं होती है। कंपनीज 3 तरीके की हो सकती है, एक स्मॉल, एक आपका ब्लू चिप कंपनी, एक मिडिल कंपनी और लार्ज कैप कंपनी, मीडियम कैप कंपनी, डिफरेंट तरीके की कंपनीज होती है। ये
भी पूरा एक टॉपिक है, वी विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो। तो जो निफ्टी 50 पे जो कंपनीज का हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, वो कंपनी काफ़ी लार्ज कैपिटल की होती है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है उनका, और पूरे इंडिया का इकोनॉमी में जितना कैपिटल का कंपनीज है उसका 3/4 कैपिटल का कंपनी का इंडेक्स निफ्टी 50 निकालती है। और एक छोटा सा फैक्ट है जो शायद मैंने इस पे नहीं लिया है या लिया तो है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। एनएससी पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा पिक्चर है। निफ्टी 50 में तो 50 कंपनीज होती हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किसके किसके जो मेजर कंपनीज है जिनके इंडिसेस में हर लाइक बेसिकली नाम होता ही है। दोज आर रिलायंस, यूनिटेक, विप्रो, मनीमंच, मारुति सुजुकी, आईसीआई बैंक, एयरटेल, बीपी, महिंद्रा। ये तो वो कंपनीज जिनका लगभग कि वो ऐसी भी आपको तो पता है लार्ज कैप कंपनीज है, तो उनका इंडिसेस में होना इवैल्यूएशन के लिए मतलब एक तरीके से प्रोबेबल 100% होता है। नाउ इट कम्स फॉर सेंसेक्स। सॉरी, आई मिस्ड अ पॉइंट। इन निफ्टी 50, निफ्टी 50 आपको एनएसई देता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स बीएससी करता है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो निफ्टी 50 है वो इंडिसेस है एक तरीके का, जो आपको बता दिया था हम लोग, मेजरिंग रॉड है। किसका मेजरिंग रॉड है? एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। हमारे देश में, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, द फर्स्ट वन इज एनएसई एंड द सेकंड वन इज बीएससी। बीएससी काफी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आई बिलीव इट इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एनएसई तो अभी जस्ट आया है 96 के आसपास। सो ये जो सेंसेक्स है, निफ्टी 50 बता दिया, ये जो सेंसेक्स है वो बीएससी का है। सेंसेक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्स इन इंडिया यूज्ड बाय बीएससी। और जैसा कि हम निफ्टी 50 में करते थे कि 50 कंपनीज को इवैल्यूएट करते थे, बीएससी क्या करती है 30 कंपनीज को इवैल्यूएट करके अपना इंडेक्स देती है, और उनके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स भी 2 वर्ड से बना है, जिसमें से एक है सेंसिटिविटी इंडेक्स करके। सो इट इज सेंसेक्स। इसके बारे में कुछ खास नहीं, क्योंकि लगभग इट इज सिमिलर टू निफ्टी 50 एंड द न्यूज जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू निफ्टी। सो वी आर नॉट गोइंग इन डीप फॉर दिस। और जो सेंसेक्स 30 है, 30 आपको जैसे बताया मैंने, 30 कंपनी को लिया जाता है। उनमें से मेजर ये कंपनीज है, एचडीएफसी, टाटा, आईटीसी, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई, कोटक एंड मेनी डिफरेंट थिंग। अब निफ्टी भी वही है, इट इज अ इंडेक्स फॉर एनएसई, एंड जो आपका सेंसेक्स है इट इज अ इंडेक्स फॉर बीएसई। व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज अ स्मॉल डिफरेंस, दैट वी विल फाइंड आउट। लगभग चीज सेम है, बट द डिफरेंस इज द कंपनीज शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर आपको निफ्टी 50 में निफ्टी 50 का जो इंडेक्स होता है वो उन कंपनी से इंडेक्स होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऐसा सेंसेक्स में नहीं है। लेकिन सेंसेक्स में क्या है कि ये जो कंपनी यूज करेंगे वो वाइड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, वाइड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। जो कंपनीज होगी वो इंडस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करेंगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को। लाइक अगर ऑटोमोबाइल का बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट टॉक अबाउट आपका जो नए स्टार्टअप्स आए हैं, वी विल टॉक अबाउट लाइक एथर एनर्जी। एथर एनर्जी जस्ट 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो हम लोग उसका बात नहीं करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। वी विल टेक यामाहा, सॉरी यामाहा इज तो नॉट इन इंडिया, वी टॉक अबाउट हीरो, तो हम लोग हीरो को लेंगे फॉर सेंसेक्स, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर निफ्टी 50। नाउ मैं आपको सिमिलरिटी बता दूं, जैसे मैंने कहा कि वो सिमिलर है लगभग चीज में। द सिमिलरिटीज आर, इट इज आल्सो द कंपनी भी हाईली लिक्विड होंगी, ये भी हाईली लिक्विड होगी, नॉट कंपनी बट द शेयर्स। ये भी लार्ज कैप स्टॉक्स यूज करती है, ये भी लार्ज कैप स्टॉक्स यूज करती है। ये लिस्ट होती है एनएसई पे, और इनकी कंपनी लिस्ट होती है बीएसई पे। और यही था क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया था कि वो वही 50 कंपनीज क्यों लेना है, ये क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे कि वो लिस्ट होने चाहिए एनएसई पे, लार्ज कैप होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडिया में। और निफ्टी 50 पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका वॉल्यूम काफी हाई होता है इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स। द रीजन भी क्योंकि वहां पे भाई तो हमने 50 कंपनीज को लेके रखा है ना, बट बीएससी वहां पे 30 कंपनीज है, और एनएसई सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन रिगार्ड्स टू ट्रांजैक्शंस। द एनएसई परफॉर्मेंस, ये तो मैंने इसके आगे का स्लाइड के लिए मैंने आपको ये रखा है यहाँ पे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो न्यूज था ये है क्यों। मैंने एक बात लिखा है यहाँ पे कि प्राइसेस ऑफ इंडेक्स स्क्रिप्ट्स आर स्क्रिप्ट्स के बारे में आई रिसर्च, आई एम नॉट इनटू इन्वेस्टमेंट। द रीजन कि
स्क्रिप्ट्स और कंपनीज एक तरीके से माना जाता है कि दोनों एक ही, मतलब स्क्रिप्ट और कंपनी एक ही चीज है। स्क्रिप्ट जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है टाटा मोटर्स में, तो वो कहेंगे कि हमने टाटा मोटर्स में स्क्रिप्ट रखा है। नहीं, स्क्रिप्ट आर जस्ट सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ अ कंपनी। सो ये तो होती है एनएससी, सॉरी नॉट एनएससी, जो आपका सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 है, वो हर 15 मिनट पे एक बार चेंज होता है। यू अंडरस्टैंड? 15 मिनट्स दैट कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। जो पॉइंट्स होते हैं वो कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है। इंडेक्स जो है हमारा कभी ऊपर जाएगा +1, कभी -2 जाएगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी तो मैं आपको हर एक सेकंड का दे नहीं सकता हूँ। व्हाट आई डिड कि मैंने यहाँ देखिए, एक डेली है, वीकली और मंथली है। मैंने मंथली कवरेज किया है क्योंकि आप ब्रॉडर व्यू देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लॉन्गर पीरियड को हम लोग जब एनालाइज कोई भी चीज करेंगे तो वी एनालाइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो मैंने देखा, मैंने फिजिकल ईयर 22-23 को लेके किया था। सो वी आर इन November 22, इट स्टार्टेड इन April 22, इट स्टार्टेड एट 17,102, जो कि मार्च में 17,464 था, लेकिन वो डिक्लाइन होके 17,102 पे आ गया। ये क्या है? ये इंडेक्स है। दिस इज द इंडेक्स। व्हाट, विच इंडेक्स? आपका निफ्टी 50 का, बिकॉज एनएससी का परफॉर्मेंस है। ये तो हमने अप्रैल का बात कर लिया। वी विल सी इट एट ये सितंबर 22 पे भी डिक्लाइन किया था, सो इट इज इन रेड। फिर अक्टूबर 22 में इसने इंक्रीज किया, इनका वैल्यू ऊपर गया, यहाँ 94 था, यहाँ 12 आ गया 18 पे, और फिर 12 से सीधा 012 से 758 काफी मेजर पंप हुआ, ये इंक्रीज हुआ आपका निफ्टी 50। अब आप पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई तुम, ये ऊपर नीचे क्या है, मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है? अभी के लिए एक ही पॉइंट बोलूंगा कि अगर कोई भी शेयर्स का दाम बढ़ रहा है देन उसका मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और शेयर का दाम अगर गिर रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। दाम बढ़ने से लोगों की जो, अगर मैंने होल्ड किया है, मैंने 10 रुपए पे एक शेयर खरीदा है एंड उसका दाम बढ़ के 15 रुपया हुआ, सो नाउ आई हैव गेन 5 रुपीज जस्ट बिकॉज कि शेयर का दाम ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया। सो इट इज इन ग्रीन। सो 012 से सीधा 758, अराउंड 740 के आसपास, 46 के आसपास इंक्रीज हुआ है आपका निफ्टी 50। अब आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा टोटल न्यूज। अब हम न्यूज समझ सकते हैं क्योंकि निफ्टी क्या है और पॉइंट्स क्या है हमने दोनों समझा।